जाएंगे ना सब। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम्। ओम शांति शांति शांति। ओम का जो आप आए बना रहे खिली होती है वगिया दिल की हुए हमारे अच्छे हैं भाग्य हमारे, जो आप यहाँ हैं पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की, हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है। तन मन से स्वागत है, प्रांगण में आपका स्वागत है। तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार सुमन कर लेना, आशीष हमें दे देना। स्वीकार सुमन कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो कथा हुई हो हमसे तो हमें क्षमा कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, कि तन मन से स्वागत है। Father name is my son, my mother name is Radharani, my school name is Navsetna Training Center है, my teacher name is Nidhi Madam है, my class teacher name is Vandana Sharma। थैंक यू। मेरा नाम पारस अग्रवाल है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संगीता गर्ग है। मेरे पापा का नाम श्री पंकज कुमार है। मेरी बड़ी मैम का नाम श्रीमती निधि वासने है। मेरी क्लास टीचर मैम का नाम श्रीमती वर्षा मैम है। मेरे स्कूल का नाम नवचेतना ट्रेनिंग सेंटर है। मम्मी का नाम वीर गुप्ता है। मेरे स्कूल का नाम नवचेतना ट्रेनिंग सेंटर है। मेरे मैडम का नाम इन मैडम है। मेरे क्लासरी का नाम वंदना मैडम है। थैंक यू। से कंठ सजाओ, जब तक हृदय न तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। आदरणीय श्री ब्लॉक प्रमुख मोनिका सिंह जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा।
आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं ब्लॉक प्रमुख से कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द वो अपने पास से कहें। यहाँ उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक महोदय, सभी टीचर्स, सभी बच्चे और यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, हमारे खुर्जा में ये एक बहुत बड़ी पहल है और अच्छी पहल है कि ऐसे हमारे जो विशेष बच्चे हैं उनके लिए एक विद्यालय जो कि मैडम द्वारा खोला गया है। और देखिए, ये बच्चे भी एक ईश्वरीय रूप है, ईश्वर की ही देन है। और इन बच्चों के लिए जितना भी कोई कोशिश कर सकता है, जितना भी कोई योगदान दे सकता है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत। क्योंकि देखिए, नॉर्मल लाइफ तो हम सब जी रहे हैं, लेकिन देखिए इन बच्चों की तरफ ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि इस विद्यालय द्वारा इन बच्चों में कितना सुधार देखने को मिल रहा है। मैं भी देख रही हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, कितने अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी खुद की बहन है छोटी, जो भी इन्हीं बच्चों की तरह है। पहले तो वो मतलब काफी चल लेती थी, लेकिन बीच में थोड़ा तबीयत उसकी खराब थी, तो वो अब चल भी नहीं पाती बिना सहारे के। और कहते हैं ना, जो कि उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा, तो उसकी एज तो है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है शारीरिक तो हो चुका, लेकिन मानसिक नहीं हुआ। तो वो भी इन्हीं बच्चों की तरह है। तो देखिए, जो भी योगदान कोई भी दे सकता है, तो इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। जो मैडम कर रही है, मैं उनके लिए बहुत, आप सभी उनके लिए ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर भी पता नहीं किस किस रूप में हम सभी के बीच देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या। अब देखिए, अब इन बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि इस विद्यालय द्वारा वो इन बच्चों के लिए काफी कुछ कर रही है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सी कविता शुरुआत तो कर दी है मैंने, दिया जल गया है, धीमा ही सही जल तो रहा है। जो कह नहीं सकते, व्यक्त कर नहीं सकते अपनी इस चाहत को, आशिया मुझे भी चाहिए। जो कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसके बाद भी कह रहे हैं आशिया मुझे भी चाहिए। इस समझदार दुनिया से अलग, इस समझदार दुनिया से अलग एक नादा सी दुनिया चाहिए, जिसमें छल कपट चालाकी ना हो, बस हंसते हुए चेहरों के निशान हो। अब उठ जाओ, ये आप सभी के लिए कह रही हूँ मैं। अब उठ जाओ, उन्हें देखकर ही सही आवाज उठा दो। अब उठ जाओ, उन्हें देखकर ही सही आवाज उठा दो। दुनिया वालों, तुम्हें उस वंदे मातरम की कसम जो तुम हर वक्त बोलते हो जब कोई लड़की पीड़ित होती है, इस दुनिया से मुक्त होकर चली जाती है जीवन से। जब कॉलेज में प्रोटेस्ट करना होता है, जब करना होता है मैं हिंदू तू मुस्लिम, मैं पाकिस्तानी तू हिंदुस्तानी, तो अब इनके लिए भी थोड़ी आवाज निकाल दे। ऐ दुनिया वालों सुनो और इनके आशिया का कुछ करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं चीफ कोच अमित शर्मा सर को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
हमारे जब अमित कोच जी ने शुरुआत की थी उस टाइम पर हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है। कल भी हमारे अलग अलग स्कूलों में ये जाते रहते हैं, बच्चियों को जूडो कराटे सिखाते हैं और बहुत कुछ ये कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लिए। तो मैं चाहूँगी एक बार इनके लिए तालियां हो जाए और तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजा दी जाएंगी। तो सब अमित भैया और विपिन सर से मैं कहना चाहूँगा कि दोनों हाथ में कोई बात नहीं, मैं ये ड्यूटी निभा हेलो। सबसे पहले तो मैं मैम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो पहल इन्होंने की है और काफ़ी समय से चल रही है। हम सब नॉर्मल चीज़ों को सही से सजो नहीं पाते हैं और यहाँ मैम उन बच्चों को सजो के रख रही हैं, इतना उनको सिखा रही हैं। वो एक नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ना। तो भाई इनके लिए सबसे पहले मैं चाहूँगा तालियां बजा दीजिए और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई। आपका जो वार्षिक समारोह चल रहा है और मैं जिस लायक भी हूँ आप मुझे 20 जगह बता दीजिएगा, मैं आपके इस विद्यालय के लिए समर्पित हूँ। धन्यवाद। नवजीतना जो हमारा प्रांगण है, इसमें उपस्थित हमारे जितने भी हमारे गेस्ट हैं और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे बुलाए हुए सभी गेस्टों का और उपस्थित हमारी ब्लॉक प्रमुख जी का बहुत बहुत आभार। और नवचेतना की जो प्रमुखता है, जो कई वर्षों से जैसे कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ बहन जी के नेतृत्व में, काफ़ी सालों से मैं इनकी सारी एक्टिविटी को मैं देखता भी रहता हूँ। हमारी बहन जी निधि जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मौके पर अपने वार्षिक से इन्होंने इन्वाइट किया, बहुत बहुत दिल से। ये चीज़ पिछले कई वर्षों से जैसे कि हम लोग देखते रहते थे बहन जी से, और भी काफ़ी समय से जानती है। इससे पहले जो उनका बेटा था विभू और बड़ी बेटी भी, वो कई बार उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। तो जब स्टार्टिंग में जब इन्होंने कई साल पहले जब विभू का जब प्रैक्टिस के लिए बोले भैया ऐसा, तो मैंने काफ़ी कोशिश, मैंने कोई ना बहन जी बिल्कुल जितनी मेरे से बनेगी मैं हर चीज़ को बिल्कुल उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश करूँगा। तो काफ़ी टाइम तक मैंने बहुत कोशिश भी करी प्रैक्टिस के माध्यम से, जैसा भी, क्योंकि हर किसी बच्चे का एक माध्यम भी रहता है और बच्चों को देखता है तो कोशिश यही करता है कि हम भी उस चीज़ में थोड़ा सा और निकल के आए। जैसा कि एक मार्शल आर्ट से शुरू से कई वर्षों से मैं यहाँ पर शिक्षा देता हुआ आ रहा हूँ, गवर्नमेंट की इस टाइम एफिलेटेड भी हूँ। और हाल ही में परसों भी एक राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खुर्जा नगरी से भी लड़की अभी गोल्ड लेके आई है, जो कि SG5 में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है राष्ट्रीय स्तर पर। तो सब आप लोगों की देन है, खुर्जा नगरी की देन है, जो आज यहाँ से जो बच्चे आप जनपद बुलंदशहर का और हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर का इतना बड़े स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ बहन जी के लिए जब भी मेरे लिए जैसी भी आवश्यकता है, जैसी जब भी है, मैं हमेशा हर चीज़ के लिए तत्पर भी हूँ। और कई बार मैंने बहन जी को भरोसा भी दिलवाया, लेकिन अभी मैं जो भी मेरे से समय मिलेगा, जैसे भी बच्चों के लिए, जैसे भी कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, तो हमेशा मैं यही चाहूँगा कि जब भी बहन जी जैसा भी आदेश होगा, मैं हमेशा हर समय के लिए तत्पर हूँ। बाकी पहले भी मैंने वो चीज़ में जब विभू को जिस टाइम प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं बहुत कोशिश करता, लेकिन उस चीज़ की अपेक्षा को देखते हुए आज हमारे बच्चे ये एक तरह से देखा जाए तो मैं खुद अपने आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, जैसा मैं देख रहा था। आज इतना बड़ा एक मंच और इतनी बड़ी एक नवचेतना के एक प्रांगण में इतनी बच्चों के लिए इतनी बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये सब बहन जी के माध्यम से है। तो मैं चाहूँगा निधि बहन जी के लिए जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें और सभी का बहुत बहुत तहे से आभार व्यक्त करता हूँ, जो ऐसे समय पे आपका छोटा भाई है जैसे भी हूँ, मैं हमेशा आप लोगों का सहयोग ऐसा प्यार मुझे ऐसे मिलते रहे, तत्पर मिलता रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं बच्चे आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ।
समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समाज में बच्चों को तैयार करके नित्य स्कूल भेजना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विशेष बच्चों के संग यह प्रयास अत्यधिक कठिन है। इस कठिन कार्य को बिना त्रुटि के निर्वाह करने वाले कुछ अभिभावक हमारे बीच प्रस्तुत हैं। इनका अध्ययन मैंने बहुत गहनता से करने के बाद, हालांकि ये निर्णय बहुत मुश्किल था मेरे लिए, समस्त अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ वो अभिभावक कृपया करके मंच पर आएं और मुझे एक छोटा सा मौका दें कि मैं उन्हें सम्मानित कर सकूँ। लक्ष्य खुशी की मम्मी अभी नहीं। ये हमारे जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, ये अपने बच्चों को हैंकी कोई मतलब त्रुटि नहीं रहती, इनको बच्चों को हमारे साफ सुथरा भेजना, स्वच्छ सुंदर कपड़ों में भेजना और रुमाल हर चीज़ परफेक्ट हो। तो मैं
करो भैया। मैं मोनिका मैम से कहना चाहूँगा कि वो हमारे राम आज का ऋषि ज्योतिष संस्था के माध्यम से हमारे नगर और क्षेत्र के वह छोटे छोटे अद्भुत और विलक्षण, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो किसी प्रकार से हमारे समाज की मुख्य धारा से हटे हुए हैं, अलग हैं। ऐसा नहीं, ईश्वरीय अद्भुत विलक्षण क्षमताओं के वह धनी हैं और हमारी बहन निधि वास ने इस संस्था के माध्यम से ऐसे हमारे छोटे छोटे बाल गोपालों को उनके अंदर किसी प्रकार की हीन भावना न आए, उनके अंदर किसी प्रकार का भेद उनको महसूस न हो कि हम समाज की मुख्य धारा से या अपने समाज से या अपने परिवार से हम कहीं अलग हैं। उस दूरी को कम करके और सामान्य जीवन धारा से जोड़ करके उसके सामंजस्य को बिठा करके और उनके अंदर तेज, ओज और उनके अंदर की विलक्षण क्षमता को समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके, और हमारे कुछ माता पिता, उनके अभिभावक गण हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात कचोटती होगी, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम को देख करके इस प्रकार की संस्थाएं जो समाज के सभी वर्गों को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जो लोगों को विकलांग कहा जाता था, अपंगता या कुछ इस प्रकार के शब्दों से
हमारी पूर्ववर्ती सरकारें करती थी, उसको भी उन्होंने दिव्यांग शब्द पे जोड़ करके समाज को एक विकासपरक योजनाओं से जोड़ करके समाज में जोड़ने का जो ये विलक्षण कार्य किया, और उसी परंपरा को हमारी यह ऋषि ज्योति संस्था के माध्यम से हमारी बहन निधि वार्ष्णेय जी, हमारे श्री दिवाकर जी और इनकी टीम इस कार्य में बड़ी तन्मयता के साथ लगी हुई है। मैं तो समाज के यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं बंधु और बांधव, और जो हमारे नगर के श्रेष्ठ बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए तो हमको बड़े से बड़े कार्य को छोड़ करके भी यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, जिनसे इन छोटे छोटे भैया बहनों का मान, मनोबल, इनका ओज बल इनका बढ़े कि हम समाज की मुख्य धारा से अलग नहीं, हम समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। और मैं मानता हूँ कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से ये बच्चे वास्तव में कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और शासकीय व्यवस्थाओं में भी ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को समझते हुए उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं शासन प्रशासन द्वारा हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी महानुभावों से करबद्ध निवेदन भी करूँगा कि यह संस्था जो किसी सरकारी माध्यम से इनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है, अपने बल पर अपनी क्षमताओं के साथ और समाज के कुछ जो प्रबुद्ध गुणी लोग हैं वह आपको सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी जो कुछ आवश्यकताएं हैं यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, उस पर भी आप सभी प्रबुद्ध जन महानुभाव इस पर गौर करिएगा, और जो अपनी क्षमता से, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, दीनहीनों की सेवा करना और जो विशेष ईश्वरीय व्यवस्थाओं में कुछ अलग है हमारे बाल गोपाल, वह भी समाज की मुख्य धारा पे जुड़े, उन्हें किसी प्रकार की अनुपलब्धता, उन्हें किसी प्रकार की कुव्यवस्था का सामना न करना पड़े। तो आप सभी यहाँ पर प्रबुद्ध जन जहाँ जो जिस लायक हैं उस स्थिति से आगे बढ़ करके इस संस्था के सहयोग में सभी लोग आगे आएं। और यह देखिए, बहुत लोग विद्यालय चलाते हैं, बहुत लोग विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधु का लोभ लालच होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो निष्काम भाव से करते हैं। लेकिन यह जो बीड़ा उठाया है इन बहन ने, इस बहन ने जो यह बीड़ा उठाया है, वास्तव में हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में कोई इस प्रकार की शख्सियत होती है। इन्होंने हम सभी को सम्मानित किया। मैं तो ये चाहता हूं कि हम सभी मिलकर के एक बार अपनी कुर्सी पर सभी लोग खड़े होइएगा और ताली बजा करके हमारी बहन का स्वागत अभिनंदन करिए कि वास्तव में आप एक ऐसा ईश्वरीय कार्य कर रही हैं जिनको ईश्वर ने भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अछूत कर दिया। उन अछूत बच्चों को अपने हृदय से लगा करके, अपने गले से लगा करके, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए, उनके कष्ट को अपना कष्ट समझते हुए, उनकी वेदना को अपनी वेदना समझते हुए, मैं मानता हूं बहुत से बैठिए ऐसे बहुत से बच्चे होंगे कि जो यहाँ पर जो है कोई शौच आदि कर देते होंगे, लघु शंका में निवृत्त कहने में उन्हें असुविधा होती होगी। माता पिता भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इन सब बच्चों की क्रियाओं से अपने को असहज महसूस करते हैं, और ये आप सब लोग भी समझ रहे होंगे। लेकिन वो उसको अपने हृदय में रख करके अपने मन वचन कर्म की सिद्धता से उसको सिद्ध करते हुए समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने कभी कहा कि आपके बच्चे ने आज शौच कर दी, इन्होंने कभी कहा कि आज आपके बच्चे ने लघु शंका कर दी, इन्होंने कभी कहा कि आपके बच्चे के मुंह से लार निकल रही है। लेकिन इन्होंने मां से भी बढ़ करके, देखिए सब जगह कहा जाता है कि माता से बढ़कर कोई नहीं है। ईश्वर के पहले भी यदि प्रणाम बताया गया है तो वो पहले मां को बताया गया है।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि और माता स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह जो हमारी बहन है, इनका स्थान उपस्थित सभी माता बहनों से भी सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। अगर कोई सरकार कोई पुरस्कार की व्यवस्था होती तो मैं मानता हूं कि भारत रत्न से भी बड़ा पुरस्कार इस बहन को मिलना चाहिए। ऐसी सामाजिक दुर्व्यवस्था को भी सुव्यवस्था में बदल करके देखना, समाज के बुरी आदतें कहा जा सकता है। देखिए, व्यसनों को छुड़ाने के लिए बहुत से कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था इन बच्चों में भी ढूंढ करके, अपने बच्चों से भी अधिक इनको समझ करके जो यह कार्य किया जा रहा है, वास्तव में प्रशंसा की पात्र है हमारी बहन और ये संस्था। और मेरे उपस्थित यहाँ सभी भाइयों बहनों से फिर ये निवेदन है कि ये जो लिस्ट लगी हुई है, ये लिस्ट यहाँ से पूरी होकर के जानी चाहिए, क्योंकि अन्य कहीं पर दिया गया दान वो भी दान है, लेकिन यह जो दिया गया दान है वह वास्तव में महादान है। आप सभी इसमें अपना चिंतन मनन कीजिए और हमारी ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। और बहन जी, मैं जिस काबिल हूँ सदैव आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। आता तो आप जब आप बुलाएंगे मैं आने के लिए तत्पर रहता हूँ, लेकिन आपकी जो साधना है, फिर एक कहानी याद आ रही है कि एक बार जब देवताओं को असुरों से युद्ध हुआ तो वो असुर परास्त नहीं हो रहा था, तो किसी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि धरती पर एक जो है महात्मा दधीची हैं, उनकी हड्डियों का वज्र बने तो इस असुर का नाश हो सकता है। तो इंद्रदेव उन महाराज दधीची के पास आए, महात्मा दधीची के पास, और वह सहर्ष भाव से अपने शरीर की अस्थियों को देने के लिए समर्पित हो गए। और किस प्रकार से किया? गौ माता से अपने पूरे शरीर को अपनी जीवा से चटवाया उन्होंने, और तब वो अस्थियां निकली। उन अस्थियों से देवराज इंद्र ने असुर का नाश किया। तो वहां जो महाराज महात्मा दधीची ने जो दान किया था, उस दान से भी बढ़कर के हमारी बहन का ये दान है, जो अपने जीवन का एक एक क्षण, अपने जीवन का एक एक पल सब लोग समाज के लिए लगाते हैं, राष्ट्र के लिए लगाते हैं, राजनीति के लिए लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं हित होते हैं, कहीं हित नहीं भी होते हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर रखा है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई पद्मश्री नहीं, कोई पद्म भूषण नहीं, कोई पद्म विभूषण नहीं, कोई चाह नहीं। जो एक पुष्प की एक अभिलाषा होती है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवाशीषों पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, और मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इस अंतिम पंक्ति में यह कहा जा सकता है इस बहन के लिए कि ये बहन भी वो पुष्प है, ये देवताओं के प्रतिमाओं के शीश पर नहीं चढ़ना चाहती। यह तो वो ऐसे बाल गोपाल छोटे छोटे बच्चे जो क्या सोचते होंगे अपने मन में, और इनको हंसाना, इनको खुशी रखना, इनको प्रसन्न रखना, इनको नई नई खेल, नई नई विधाओं से जोड़ना, और इस आशा में लगे रहना। अभिभावकगण तो यहाँ बच्चों को भेज करके 2-4 घंटे के लिए निवृत्त हो जाते होंगे, लेकिन ये बहन तो अपने जीवन का क्षण क्षण पल पल इन बच्चों में जागृति किस प्रकार से है ईश्वर इनको ऐसा जागृत कर दे कि ये भी मेरे और बालकों की तरह अच्छे और पुष्ट हो जाएं, ऐसा भाव रखती होंगी। तो इन बहन के लिए तो जितना वंदन अभिनंदन किया जाए अभिनंदन के पात्र हैं। और आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में आए, आप सभी भी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि कहीं राजनीतिक भाषण होते हैं तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, अभी कहीं कथा प्रवचन हो तो वहाँ भी हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और इतना इतना दान दे देते हैं कि अपेक्षा कहीं करी जाती है कुछ की और वो वहाँ कर देते हैं बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम में आप सभी लोग समय निकाल करके आए। आज हमारा एक कार्यक्रम नेहनीर परिवार का ऐसे ही अशक्त और निर्बल बच्चों का गढ़मुक्तेश्वर में बहुत बड़ा संस्था चल रही है, वहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी आ रहे थे, अतुल कृष्ण जी महाराज भी आ रहे थे, संघ के बड़े अधिकारी आ रहे थे। लेकिन बहन जी ने जब आके निमंत्रण दिया कि भैया आना है, तो हमने कहा हम अपने इस कार्यक्रम में हर हाल में मैं रहूंगा, वहां मैं नहीं जाऊंगा,
क्यों कि यहाँ जो लगन है, यहाँ जो लगन है, यहाँ जो चिंतन है, यहाँ जो मनन है, इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने का वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भैया 1 मिनट में चाहेंगे आप? कोई चीज मांगो, मैंने सुना था ऐसा, खुदा से कोई चीज मांगो तो ऐसे मांगो कि खुदा में छुपकर कहे ये चीज तेरे काबिल है। शायद अभी मेरी दुआओं में कुछ कमी है, शायद अभी मेरी दुआओं में कुछ कमी है, या खुदा तेरे सुनने में कुछ कमी रह गई है। इंतजार में हूँ, अभी इंतजार में हूँ। तू भी सोचना है खुदा, ऊपर बैठे तू भी सोचना, कहीं देर ना हो जाए। उम्र घट रही है, दिनों दिन घट रही है, सब्र की इंतहा हो रही है मेरे मालिक। कल मुझे मौत आ गई तो मुझे लड़ना पड़ेगा, कल अगर मुझे मौत आ गई तो मुझे लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा अभी ख्वाब है अधूरा, रुखसती अभी नहीं लूंगी। आपकी तालियां अवसाद में चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो सामान्य से कुछ हटकर ही होती है, और हम फंक्शंस में जाने से कतराते हैं, लोगों के बीच में जाने से कतराते हैं। तो इस बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो कि मेरे आसपास ही बीती, और ये कहानी मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हम आज ये बहुत छोटी संख्या है यहाँ पर, तो वो समझ लेगी तो शायद वो आगे 4 लोगों को और समझा देगी। मैं एक दिन हमारे नॉन थे और उनके बच्चे को घुमाने के लिए कोई ले गया। अब उस बच्चे को टॉयलेट आया है, अब वो बता नहीं पा रहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, क्योंकि हमारे नॉर्मल बच्चे तो बता ही देते हैं। अब उसने सड़क पे ही करना शुरू कर दिया। अब एक लेडी आई, वो बोली, अरे ऐसे बच्चों को तुम घर से बाहर क्यों निकालते हो, इन्हें घर में बंद रखा करो।
ये देखो यहाँ क्या कर रहा है। क्या आज मैं एक प्रश्न चिन्ह आपके साथ छोड़ रही हूँ, क्या ये सही था? क्या इसके बारे में हमें हमारे समाज को सोचना चाहिए या नहीं चाहिए? हम किसी शादी में जाते हैं, वहाँ पर अगर हमारा ऐसा कोई बच्चा आपको दिख जाता है, यार ये क्या लेट रहा है, ये क्या मिसबिहेव कर रहा है, अरे इसने तो खाना छीन लिया, अरे इसको घर क्यों नहीं रखते, क्या वो उस समाज में खड़े होके रहना, एंजॉय करना वो नहीं सीखेगा? क्या हम उसे बंद कर लें? और मैं एक माँ होने के नाते बताना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने उन सभी लोगों को ये कह दिया मैं आऊंगी, उससे पहले मेरा बच्चा आएगा। अब आप सोच लीजिए कि मुझे बुलाना है या नहीं। तो मैंने तो ये किया, आप लोग भी यही करिएगा, मेरे स्पेशल पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। तो मेरे ये जो अनुभव है, यही ऐसे ही अनुभव और होंगे, आप लोगों के भी होंगे, बहुत होंगे। You are an ideal all students and all parents. और great, thank you मैम। आपके लिए You are the ideal for all students and parents. You are the great and sweet. Also, you have a very sweet nature. The way you used to handle and treat a child kindly. आपके लिए तो शब्द गुरु की छत्र छाया तले, गुरु की छत्र छाया तले राष्ट्र का निर्माण होता है। गुरु की छत्र छाया तले राष्ट्र का निर्माण होता है। यूं ही नहीं कोई गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता है। You are the special teacher of my son. Thank you so much for your kindness and guidance. Thank you, ma'am. हेलो, मेरा सभी गेस्ट को कुछ कहना है। डोंट फील बैड, डोंट फील सैड फॉर अवर किड्स। ये राजा हैं अपने अपने घर के ये लोग। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत लोगों की आंखों में आंसू भी हैं। ये बच्चे जो हैं इतने एक्टिव, इतने चालाक हैं कि एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं होता होगा। बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा चालाक। आप वहाँ वानी को देख रहे हैं, ये बहुत एक्टिव लड़की है, पूरे स्कूल की खबर रखती है। अगर कोई टीचर लेट आती है तो उसको पूछती है लेट क्यों आए हो। ये बच्चे बहुत एक्टिव हैं और हर बच्चा और हर लड़की अपने घर की राजा और अपने घर की रानी है। मेरा बड़ा बेटा है, वो एक नॉर्मल है, वो मुझसे कहता है कि मम्मी बेबू कितना लकी है, ये सारा दिन आपके पास रहता है, आप इसको अपने हाथों से खिलाती हो, इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में मैं बहुत लकी हूँ। और ये बच्चे डिफरेंट नहीं है, ये बच्चे स्पेशल हैं और इन स्पेशल के बच्चों की वजह से हम भी स्पेशल हैं, हम भी स्पेशल पेरेंट हैं। और हम लोग कहीं भी जाते हैं, इन बच्चों की वजह से हमें बहुत स्पेशल फील कराया जाता है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो हिल स्टेशन हो, कोई भी होटल हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, सब जगह हमें बहुत स्पेशल फील कराया जाता है। स्पेशल ट्रीटमेंट हमें भी मिलता है इन बच्चों की वजह से। तो हम कहेंगे ये डिफरेंट नहीं, ये स्पेशल है और इनके स्पेशल होने की वजह से हम भी स्पेशल हैं। कभी हम सोचते हैं बच्चे शायद कभी ठीक ही नहीं होंगे, हम इनके साथ कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो निधि मैम और एंटायर ऋषि ज्योति टीम का मैं थैंक्स करूँगी कि इन लोगों ने बताया कि कब इन बच्चों को किस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्या इन बच्चों के साथ स्पेशल किया जा सकता है। और जैसा भी मैम ने बोला कि क्या स्पेशल हम रियलाइज़ कर सकते हैं, ऊपर वाले ने इन बच्चों की सेवा के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। और पता नहीं कि क्या होने वाला था हमारे जीवन में, जो इस बच्चे की सेवा के चलते वो चीज़ें हट गई। आज जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी ऋषि ज्योति में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैम और उनका पूरा स्टाफ उनका ध्यान रख रहा है। मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, सभी कैपेबल हैं
और क्या पता कि इन्हीं बच्चों की वजह से हमें आज वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो हम डिजायर करते भी थे या नहीं करते थे। तो इन बच्चों की बदौलत हमें बहुत कुछ मिला है। और जैसे कि मैम ने बताया कि मेरी बच्ची वानी स्पेशल चाइल्ड जरूर है, लेकिन वास्तव में वो बहुत एक्टिव है, हर किसी का ध्यान रखती है कि मेरे स्कूल में आज टीचर को लग गया या किसी बच्चे के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग, छोटी छोटी हालांकि बहुत ध्यान मैम रखती हैं। फिर भी क्या होता है, कभी कभी कुछ होता है तो वो बहुत ध्यान रखती है, मैम मम्मी आज मेरे बच्चे ने, और कोई एक्टिविटी ऐसी जो मैम कराती हैं तो बड़े अप्रिशिएट होकर बताती है आज मेरे स्कूल में ये हुआ, आज मेरे स्कूल में वो हुआ, आज मेरे स्कूल में पार्टी हुई। तो जो एटमॉस्फेयर हम नहीं दे सकते, हमें लगता था कि आधा घंटा भी इन बच्चों को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मैम 6 घंटे इन बच्चों को संभालती है, एंटायर टीम संभालती है। और हमारे लिए बहुत लकी है कि हमारे खुर्जा जैसे एरिया में हमें मैम के रूप में एक ऐसा स्कूल मिला है जहाँ हम अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। एक उम्मीद जागी कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इनके डॉक्टर साहब, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिली, अगर यहाँ पे हूँ, जो फिजियोथेरेपी देखते हैं, सर का मैं दिल से आभार करूँगी। हमेशा जब भी मेरी सर से बात हुई, फ़ोन पे ही बात हुई, एक बहुत शॉर्ट मीटिंग में कभी वानी को छोड़ने आई, ड्रॉप करने आई तो सर से मिलना हुआ, और सर ने कभी नहीं कहा, किसी भी बच्चे के लिए नहीं कहा कि वो ठीक नहीं हो सकता। सर ने हमेशा यही कहा कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यही उम्मीद हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आप सब गार्जियंस का भी यहाँ थैंक्स करूँगी कि निधि मैम के लिए आप लोगों ने, हालांकि आई एम नॉट द प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट द मेंबर ऑफ द ऋषि ज्योति, लेकिन मैम ने हमें यहाँ का मेंबर बना दिया, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आप सबको भी, जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई बंधु, सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने कीमती समय दिया और यहाँ पर आए। एक छोटा सा मैं ऑनर आपके टीचर्स के लिए करना चाहूँगी, सभी के लिए, कि एक बार स्टेज पे बुला लें, बाद में चलिए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द एंटायर ऋषि ज्योति टीम, एंड थैंक यू पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये उम्मीद हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे बच्चे जरूर किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, ज़रूर ठीक होंगे। थैंक यू। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए इनके सम्मान में।
क्लब्स हमारी बहुत मदद करते हैं। जो भी मैं कह दूँ एक बार में मेरा पूरा हो जाता है। यहाँ पर जितने भी क्लब्स बैठे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कभी भी मेरे को किसी भी बात की ज़रूरत हो वो हमेशा आगे रहते हैं और मेरी मदद करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ये उनकी टीम के लिए बहुत 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 नमन है कि उनकी वजह से हमारे पूरे खुर्जा को मान सम्मान मिल रहा है। इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं कि पूरे खुर्जा के लिए प्राउड फील होना चाहिए, सभी के लिए प्राउड की बात है। और बहुत 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 धन्यवाद उनका पूरे मंजली क्लब की तरफ से। और आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो पूरी कोशिश होगी हमारी तरफ से। मैं ग्रुप से कहूँगा कि 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए हो। हम सबकी प्यारी निधि वार्षिणी का एक सुंदर सा बगीचा जिसमें ईश्वर ने सुंदर से चुन चुन के फूल भेजे। और मैं तो कहती हूँ जैसे कि अभी सभी मेरे भाई बंधुओं ने कहा कि उन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा धन्यवाद है
कि वो निधि से संपर्क करके आज इस संस्था को इतनी तरक्की दे रहे हैं और सब अंदर से खूब मेहनत करते हैं। अपने बच्चों को तैयार करके भेजना तो हर एक पेरेंट्स का काम है, लेकिन हम संस्था से मिलते रहते हैं तो आप ये देखिए इतनी अंदर से मदद करना छोटी छोटी बातों पे। और ये सब एक हमारी नहीं सारे शहर की लाडली है ये निधि, हमारी इतनी मेहनती बच्ची है। बच्चे सब तरह के मतलब शंका क्या लघु शंका सब करते हैं, लेकिन इसने कभी घृणा नहीं करी। और अभी हमारी न्याय फाउंडेशन की मीटिंग थी तो वो आई हैं स्पेशली, दीदी मैं सबको बुलाने के लिए आई हूँ, यही नहीं कि खाली आप आ जाओ, लेकिन मेरे बच्चे सब जैसे निधि अपने बच्चों को रखती है वैसे ये मेरे बच्चे सब मेरे साथ रहते हैं और इतनी लगन से काम करते हैं। और आपको मैं पहले मैं इंटरव्यू में थी तब मैं निधि के पास आती थी जैसे प्रोजेक्ट करने, तो मैं मतलब मेरा मन बहुत भावुक हो जाता था। तो मैंने इसको लिख कर दिया कि ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मनुष्य है और ईश्वर से ही गलती हो जाए तो आप निधि उसका सुधारने उसको एक सुंदर रूप में सजा रही हैं। आप इन बच्चों पे इतनी मेहनत कर रही हैं, ईश्वर करके हर बच्चा आत्मनिर्भर बने और अपना कोई अलग से कुछ करके दिखाए कि हाँ ये ऋषि ज्योति संस्थान का बच्चा है। आप देखिए मतलब एक निधि तो है ही, निधि की मम्मी, निधि के पापा, निधि का सारा परिवार समर्पित है पूरी तरह से निधि के लिए। हमेशा अरे ये कर देंगे हमारे है ना अशोक स्टोर वाले इतने प्रेम से निधि मतलब अपनों पे अधिकार समझती है, न केवल मतलब पेरेंट्स पे सभी का अधिकार है, पर जो है निधि ने जो हम लोगों की संस्थाओं पे जो प्रेम और अधिकार दिखाया है, इसीलिए आज सब इतने खुशी से तैयार है और हम सब आपके सामने खड़े हैं। कोई भी मतलब हम कुछ अभी तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम इतना कुछ करने लायक नहीं है, तो ये छोटी सी सहयोग राशि मैं निधि को समर्पित करती हूँ अपने बच्चों के लिए। गॉड ब्लेस यू, हमेशा तरक्की करती रहो। ऋषि ज्योति संस्थान का ऐसे ही खूब सुंदर नाम आगे बढ़ता रहे, हर बच्चा आत्मनिर्भर बने। हम भी फक्र से कहें कि अरे कोई कमी, मैं कहती हूँ इन बच्चों में दया मत करो, बिल्कुल दया नहीं, दया से आदमी मतलब हीनता की भावना आती है। इनको इतना प्यार दो, इनको सहयोग दो, अपना छोटा सा योगदान, इतना प्यार इनको दो कि किसी से कम है। ये बच्चे खुद ये महसूस करें कि हमें दया की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं खुद पहले बहुत रोती थी, मतलब मैं यहाँ मिलके अंजना दीदी आई थी, वो भी बहुत रो रही, मुझे बड़ा रोना। अरे मैं इनको नहीं, ये बच्चे दया के नहीं हमारे प्यार के योग्य है, इनको योगदान चाहिए, इनको आगे उठाना है हमें। छोटे छोटे बगिया के फूल जो निधि ने ये सुंदर से सजा रखे हैं, इनको एक सुंदर गुलदस्ता बना के हमें सामने लाना है, ठीक है ना। तो इससे आप सबका प्यार बना रहे। ऐसा ही मैं मतलब निधि या और मेंबर तो धन्यवाद करेंगे, मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ आप उपस्थित हुए हो और अपना योगदान दे रहे हैं। ये जो सजा हुआ है बोर्ड ये खाली नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी के लिए सब दिल से सहयोग करें और जो है बच्चों को प्यार दें। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और आंटी से जब मैं जुड़ी हेलो, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान सर्वजन भैया जी को से तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनके सम्मान के लिए मैं राम दिवाकर भैया को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी। और बहुत ज़्यादा मुझे संस्था के बारे में बहन जी जो करती हैं बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास कई बार पैसे डलवाने के लिए आती हैं तो मुझे केवल इतना पता है कि इस प्रकार का कोई बहुत अच्छा काम बहन जी के द्वारा चलाया जाता है ऋषि ज्योति संस्थान के माध्यम से। अब यहाँ के मुझे लग रहा है कि
बहुत अच्छा काम, ये तो कुछ कम शब्द हैं, उससे कि भी आगे का काम बहन जी के द्वारा यहाँ पर होता है। क्योंकि मैं भी सेवा भारती के द्वारा और RSS का जो सेवा विभाग है उसके द्वारा हम भी इसी प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे अभी आपके खुर्जा में ही, आपको शायद जानकारी ना हो कि चंद्रलोक के पीछे एक चर्च है जहाँ वाल्मीकि बस्ती है हमारी, वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा एक सेवा केंद्र चलता है जहाँ पर इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ सकते या किसी स्कूल में उनका एडमिशन भी नहीं है, तो लगभग 170 बच्चे हैं वहाँ पर। हमने वहाँ पर एक बहन जी हैं, उनका घर पूरा ले रखा है और वहाँ पर 4-5 टीचर वो रखे हुए हैं जो उनको ट्यूशन का काम और देश समाज धर्म के बारे में इसकी थोड़ी सी जानकारी देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा ही काम है, लेकिन हमसे भी बड़ा काम बहन जी के द्वारा इस समाज के लिए हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार भगवान ने इन बच्चों को यहाँ पर भेजा है, जो अभी बहन जी कह रही थी यहाँ पर कि वास्तव में दया मत करो, इनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हमें करने की आवश्यकता है। तो हम भी उन बच्चों के साथ साथ इनके लिए भी जो संभव हमसे हो पाएगा, व्यक्तिगत भी और समाज के द्वारा भी, तो वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में तो ये काम पूरे समाज का काम है। हम जब समाज में जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्तिगत हमारी जो महत्वाकांक्षा है कई बार वो हावी रहती हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वास्तव में मनुष्य क्या है? मनुष्य इतना मात्र नहीं है। तो इस प्रकार का तो जो चिंता है, तो गार्ड है, वो कुछ उनकी संभवतः व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने अगर मन में ठान लिया कुछ करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसको पूरा किया जा सकता है। ये निधि बहन जी जो कर रही हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं। और हमने भी स्वयं जब ये हमने सेवा केंद्र वहां पर चंद्रलोक में शुरू किया, तो हमको ऐसा लगता था कि हम कहां से तो पैसा लेकर आएंगे, कौन हमें इस प्रकार की जगह देगा। लेकिन 20 बच्चों से वो प्रारंभ हुआ, हम संपर्क करने गए और आज 170 बच्चे हैं वहां पर जो आते हैं। अभी जो हमारे अविनाश जी, इन्होंने उसकी वीडियो डाली है, हनुमान चालीसा गाते हुए उसकी वीडियो डाली है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे स्वयं संपर्क किया कि भैया हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर हम अपना छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो पीछे हमारा लाइन लगने वाली है बहुत बड़ी। करना क्या है? करना यह है कि मैं अपने आप को कमजोर ना समझकर मैं कुछ करना प्रारंभ करूं, तो निश्चित रूप से वो कार्य अपनी परिणति की तरफ पहुंचेगा। और हम सब लोग क्योंकि मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जो भाव है उसको जागृत रखें और इस प्रकार के सेवा कार्य अपने आस पड़ोस में, अपनी किसी अभावग्रस्त बस्ती में। और आज इस कंडीशन पे है, हमारे खुर्जा में 8 सेंटर चल रहे हैं इसी प्रकार के। हम कोशिश करेंगे इस सेंटर को भी हम सेवा भारती की तरफ से कुछ गोद लेकर कुछ उसके लिए कर पाएँ, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और अपने प्रांत में बात करेंगे। हमारा जैसे सेंटर एक चंद्रलोक में चल रहा है, ऐसे संघ कार्यालय पे भी चल रहा है, जिसमें हम भूबलिया समाज जो भूबड़िया लोग रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके बच्चों की स्थिति ये है कि क्या कहा जाए, कल हम सेंटर पे थे तो एक लड़की का लोअर इस कंडीशन में था, शायद हम लोग उस बच्ची की तरफ देख ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोग को बड़ा अजीब लगा, हम तुरंत वापस बाजार आए, हमने ट्रैक पैंट्स खरीदी 6 और जितनी गर्ल्स थी हाथ उनको दे दिया कि हाथ बात की भी हमने नहीं सोचा कि हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे, क्या होगा। तो भावना तो मन में होनी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, क्योंकि पैदा हुए और मर जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज को हमें वापस करना भी सीखना चाहिए। सब कुछ अपने लिए नहीं करना चाहिए। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें अगर हम समाज के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर पाएँ तो हमारे लिए गौरव की बात होगी। इसलिए समाज के बारे में जरूर सोचिए और जो भी आप समझ सकता हो समाज के लिए कीजिए जरूर। धन्यवाद। Drink, drink, run, run, Yash, run, run.
अब आ रहा है असली पंजाबी पुत्र। कुणाल डांस करो। वेरी गुड। ये जोड़ी है हमारे स्कूल की द बेस्ट जोड़ी। पीटी के लिए बच्चे तैयार। तालियों के साथ मैम का सम्मान कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दूसरी बेटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तीसरी बेटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चौथी बेटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पांचवी बेटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई मेरी सीट से हट जा। चलो हो गया। थैंक यू। बहुत अच्छा। अरे वाह बॉय, दो मैम को दो। अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। और क्या? अच्छा ओके आई एम सो सॉरी। ओह वाह
प्रकार से हमें बच्चों को खेल खेल में सिखाना होता है। ये हमारे लिए तो ये आसान सा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इनकी पकड़, इनकी ढूंढने की क्षमता बढ़ती है। तो आर्यमान कम ऑन, और एक मेरा और इसका बॉन्ड बनता है एक दूसरे के साथ गेम खेलते खेलते। निकालो आर्यमान, वेरी गुड बॉय। दीजिए। ओह वाओ, डॉग, ओह वाओ, और क्या क्या है देखना, फिश, ओह वाओ। ओके बाय बाय आर्यमान। बच्चों के लिए आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए बीच बीच में। अब ये आपके लिए आसान होगा, बट इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है, और इनको हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं तब जाकर ये कर पाते हैं। वेरी गुड कुणाल, बहुत अच्छे। मैम को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 10 से 15 मिनट में हम अपना प्रोग्राम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। और मैं इसलिए मैम को रोक रही हूँ कि बहुत अच्छी प्रस्तुति आने वाली है, और आप उसको देखे बगैर जाएंगी तो आप कुछ ना कुछ मिस हो। किस तरीके से भगा सकते हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। हमारे छोटे से क्यूट से मच्छर को आप देखिएगा तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। चाहा था मैंने सुकून से सोना, पर इन मच्छरों ने ऐसा होने न दिया। जैसे ही मेरी आंख लगी थी, इनकी बारात मुझे नींद से जगाने के लिए निकल पड़ी थी। अब इन मच्छरों को कौन समझाए, नींद से बड़ी कोई चीज नहीं होती और अनुभव से बड़ी कोई सीख नहीं होती। आपके प्यार और सपोर्ट ने मुझे निराश होने न दिया। आखिरकार इन मच्छरों ने सारी रात मुझे सोने न दिया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मच्छर की कहानी। मुश्किल हो गया सोना मेरा, इनको ना मैं छोड़ूंगी। हाथ में है रैकेट मेरा, ऑल आउट भी ऑन मेरी, कोने से कोने तक ढूंढूंगी, कैसे न कैसे मारूंगी। इन्होंने पी लिया खून मेरा, पकड़ पकड़ के मारूंगी। अब याद आएगी इनको नानी, मच्छरों की आबादी घटानी। हटा दो अब बेकार का पानी, खत्म करो मच्छर की कहानी। मच्छर की कहानी, मच्छर की कहानी, मच्छर की कहानी, खत्म करो मच्छर की कहानी। Hit the subscribe button now. बहुत बढ़िया, बहुत। समय का थोड़ा अभाव है, मैम को निकलना है। फेस्टिवल लास्ट है, फिर हैप्पी एंडिंग और बनाओ ना सबके। लास्ट है। तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी वजह से।
सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ कार्यक्रम में, और सभी ने बहुत कहा निधि जी के लिए, और मतलब जो भी कहा जाए कम है, लेकिन बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, दिवाकर भैया ने भी बहुत कहा था, और यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक हस्तियाँ भी हैं, कि आप कोशिश कीजिए, बहुत सारी ऊपर से एड आती हैं, अगर आप कोशिश कीजिए तो ये छोटी छोटी मदद तो सभी करते हैं, लेकिन इनको भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ी मदद दिलवाइए, ताकि बिल्डिंग अपनी इनकी बन सके और ये और अच्छे कार्य कर सके। और देखिए, जैसे निधि जी ने कहा कि मैं एक लेखिका हूँ, प्राची अग्रवाल, तो हमारी ये पुस्तक अभी बनी है जीवन तरंगिनी, तो इसमें निधि जी का भी योगदान रहा है, और आज मैं ये पुस्तक उनको उनकी दे रही हूँ। आइए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कितनी शिद्दत से सभी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार वो सभी लोग स्टेज पर आएं। वर्षा, छाया, वंदना, गौरव भैया, वैभव जैन, आशीष गर्ग जी जो वकील साहब हैं हमारे, शायद आज यहाँ अभी नहीं आए हैं, और डॉली दीदी, बीना अरोरा, ज्योति स्वरूप अरोरा, दिवाकर वाशने और यशोदा झा, ये सभी लोग मेरी संस्था से जुड़े हुए हैं, और मेरे संग कुछ लोग बिना देखे हुए और कुछ देखे हुए हमारे साथ चल ही रहे हैं। और जो जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बस मुझे आधा घंटा अपना और दे दीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया, बस 10-15 मिनट की बात और है, और यहाँ हमारा अल्पाहार भी है, तो प्लीज आप भोजन सभी लोग करके जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मेरा मान है। तो अब मान कह रही हूँ तो सभी लोग रुकिएगा प्लीज। थैंक यू। वर्षा, छाया, सब लोग स्टेज पे आओ बेटा। सारे सदस्यों को सम्मानित करें, विपिन सिसोदिया जी, सभी लोगों को सम्मानित करें, और अमित भैया, ललिता मैम, और हमारे एक सदस्य में चाहूंगी जो भी इनर व्हील का हो वो सब लोग ऊपर आए, और प्लीज इन सभी को सम्मानित करें, तालियों के साथ इनका स्वागत करें कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहे हैं। आओ ना, ये सभी मेरी संस्था के सदस्य हैं। मैम आप मंच पर आ जाइए, और दिवाकर वासने जी वो भी मंच पर आ जाएं।
धन्यवाद करना चाहती हूँ। और निधि के पापा वो दोनों स्टेज पे आए और दिवाकर जी बड़ी इच्छा है कि एक बार ये कि जैसे वो व्यापारी हैं ऐसी ही मैं व्यापारी बनूं और इसका सुख मैं भोग रही हूँ। मैं शाम के समय में इस दुकान पर बैठती हूँ तो मेरे को लगता है कि मुझे बिजनेसमैन भी बनना था, वुमेन बनना था, तो मैं उन्हीं के जैसी बनूं। और बस हमारा आखिरी प्रोग्राम चल रहा है और मैं एक और व्यक्ति हैं, मैं जानती तो नहीं हूँ उन सबको, मेरी मम्मा के कहने पर, वो एक बार कहने पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कृपया करके उनके लिए तालियां बजाएं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब मेरी मम्मी के कहने पर यहाँ पर आए हैं और मैं अभिनंदन करती हूँ हाथ जोड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज भोजन जरूर करके जाएं, ऐसे ना जाएं। धन्यवाद। अब हमारे अगले प्रोग्राम की तैयारी शायद हो चुकी है और अब हम शुरू करेंगे। अरे ये गाया तो है बसाए बस्ती में
जो जी, शिव का वंदन किया करो, अज शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बालिक उम्र से भक्ति करती, बालिक उम्र से भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। एक सुनो ना मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो ना मेरे दीनानाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं धतूरा, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, तुझे पिलाऊं पीवेगा ना दिया, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी, शरण में ले लो भोलेनाथ, मोह अपनी बना लो दीनानाथ जी। Bum, 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 bum
कंठ कुटुंबिनी भूरि मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मां रम्य कपर्दिनी शैल सुते क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले
इधर आओ। नहीं भैया बहुत छोटा सा है। चलो मैं लूंगा। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। इधर आओ जल्दी, अब देखो ये तालियां बजती रहनी चाहिए। इधर आओ, एक चीज दिखाओ वहाँ पीछे भी बहुत सारी है। आप सभी लोग भोजन ग्रहण करिए प्लीज। ये सब लोग किसी ना किसी प्रकार से मदद करते हैं, मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो 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 जय जय हेलो, हमारे बीच में डिम्पल विज जी थोड़ा सा लेट है मगर पहुंची हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे मतलब AKP डिग्री कॉलेज से प्रिंसिपल जब से ये बनी है मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। इतने कोर्सेज इन्होंने ले आई हैं अचानक से कि मैं सोच नहीं सकती कि बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैम से मैं कहूँगी कि मुझे तो इनका इतना काम पता नहीं है, मैम खुद ही बताएंगी वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू दीदी। कुछ नहीं, आप सब लोग कॉलेज आइए, कॉलेज में देखिए वी आर रनिंग IAS PCS नीट कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ 19 स्किल कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे यहाँ 8 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं। कल हमारे यहाँ प्लेसमेंट में एक्सिस बैंक आने वाला है बच्चों को असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए इंटरव्यू करने के लिए। वी आर डूइंग अ लॉट फॉर द स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर अवर गर्ल्स बल्कि खुर्जा के सारे बच्चों के लिए हमने कॉलेज को ओपन किया है, जिसमें कि हम उन्हें ये जो है सारी कोचिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग आइए देखिए एंड वी आर मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये समाज सेवी।